देखो, जिस चीज की डिमांड होती है बिजनेस अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, अपना रेवेन्यू बनाने के लिए, इनकम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए उसी चीज को प्रोवाइड करता है। सेम केस म्यूचुअल फंड में भी लागू होती है। म्यूचुअल फंड के अंदर लोग पागलों की तरह सेक्टोरल फंड में पैसा डाल रहे हैं, पागलों की तरह पैसा उड़ेले जा रहे हैं, एक तरीके से समझ लो। जबकि 100 में से 90 भी नहीं, 99 लोगों को सेक्टोरल फंड्स की जरूरत नहीं है। एक या दो लोग ऐसे होंगे जो समझ के असेसमेंट करके पूरा रिस्क रिवॉर्ड का पूरी एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करते होंगे किसी सेक्टर के अंदर में। 99 लोग बस देखते हैं कि 6 महीने में 1 साल में 100% का रिटर्न है, चलो इस सेक्टर में पैसा डाल देना है। ऐसे ही सेक्टोरल फंड चल ही रहे हैं और ज्यादातर लोग डालने के 6 महीने बाद पछताते हैं, क्योंकि सेक्टोरल फंड का तो केस ही वही रहता है ना कि 100% दे चुका है वो, तो अब उसकी जो रैली है वो इंड होने वाली है, और जब रैली इंड होने वाली रहती है उस टाइम पे लोग एंट्री मारते हैं। रैली इंड होती है, 3-6 महीने में गिरता है वो सेक्टर। अब कमेंट आते हैं मेरे और दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियो के नीचे कमेंट्स में, सर मैंने कर दिया, अब क्या करें बताओ, इसमें कर दिया, उसमें कर दिया, उस सेक्टर में कर दिया, अब क्या करें। अब कहेंगे सर तो आप सुनोगे नहीं, और जब गलती कर लोगे तो फिर नीचे आके कमेंट करोगे, नुकसान तो आपका हो ही जाता है। तो देखो, क्यों मैं ये बात फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे मोतीलाल ओसवाल ने 4 इंडेक्स फंड लॉन्च किए हैं। ऐसा कुछ नया नहीं है इंडेक्स फंड में, पहले से ये इंडेक्स फंड है, लेकिन नया ट्विस्ट के साथ लॉन्च किए। निफ्टी मिड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम इंडेक्स फंड, निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फंड, निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड, निफ्टी मिड स्मॉल इंडिया कंजम्पशन फंड। मतलब पहले से नॉर्मल कंजम्पशन फंड है, हेल्थ केयर फंड है, फाइनेंस फंड है, आईटी फंड है, लेकिन नया प्रोडक्ट, नया कैटेगरी एक जनरेट करने के लिए एक तो पहले से आईटी फंड है जो कि नॉर्मल सारे आईटी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन एक नया फिर से आईटी फंड बनाया गया जो सिर्फ मिड स्मॉल के अंदर में इन्वेस्ट करेगा। अब फिर से एक नया आईटी इंडेक्स फंड आगे चल के अगर बन जाए जो सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करे या सिर्फ माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे चौंकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा भी फ्यूचर में हो सकता है। भाई मुझे तो ये नहीं समझ में आता, जब पहले से ऐसा हेल्थ केयर फंड है जिसके ऊपर मार्केट कैप वाइज कोई भी रेगुलेशन नहीं है, वो मार्केट कैप वाइज लार्ज मिड स्मॉल किसी में इन्वेस्ट कर सकता है, तो फिर प्रॉपर एक मिड स्मॉल क्या जरूरत है सेक्टोरल फंड जनरेट करने की। मतलब सेक्टोरल फंड पहले से ही खुद से डेंजरस होते हैं, हेवी सिक्लिकल होते हैं और लंबे समय तक आपको नुकसान में रख सकते हैं, खराब रिटर्न में रख सकते हैं। फिर भी मतलब एक तो पहले से सेक्टोरल फंड है जो कि डेंजरस है, बट उसके अंदर में भी प्रॉपर मिड स्मॉल माइक्रो के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए सेक्टोरल फंड निकालना, ये तो और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो मिड कैप स्मॉल कैप फंड है इसके अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कोई 30% का CAGR लॉन्ग टर्म में जनरेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें मिलेगा वही 14%, 12% या कभी 15-18 मिल जाए, वही रिटर्न मिलना है। लेकिन यहाँ पे और भी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की वॉलेटिलिटी, और भी ज्यादा एक्सट्रीम यहाँ पे साइकिल्स चलेंगे। मुझे पता है मैं कितना भी कुछ भी बोल दूंगा, हेवी इनफ्लोज इनके अंदर आने वाला है और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कितना भी पैसा इसके अंदर चला जाए। मेरा जो यहाँ पे एक कर्तव्य था एज ए, मतलब यहाँ पे जो मैं वीडियो बनाता हूं तो जो मेरे व्यूअर है वो कम से कम इन चीजों को समझे कि एक बात दिमाग में गांठ बांध लेनी है कि डाइवर्सिफाइड फंड के साथ स्टिक होके रहना है, ये एकदम गांठ बांध लेनी है। अगर लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल कैप एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स डाइवर्सिफाइड होते हैं, ठीक है। मतलब इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स भी डाइवर्सिफाइड होता है, लेकिन उससे बेहतर एक्टिव है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल जो स्मॉल कैप फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे SBI, निप्पॉन, क्वांट, एक्सिस, कोटक, DSP, फ्रैंकलिन, ये सब जो स्मॉल कैप फंड्स है ये डाइवर्सिफाइड होते हैं। तो लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है, मतलब 8-10 साल, 12 साल, 15 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें इन्वेस्ट करके और बस चुपचाप बैठना है। अगर 6, 7, 8 साल का टाइम पीरियड है तो मल्टी कैप जो फंड्स है वो डाइवर्सिफाइड है, जो प्रॉपर मिड कैप फंड है वो डाइवर्सिफाइड है, लार्ज एंड मिड कैप फंड है वो भी डाइवर्सिफाइड है। इन सब के अंदर आराम से इन्वेस्टमेंट करके बैठना है चुपचाप। अगर सिर्फ 4 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड जो आ जाते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, या फिर मिड कैप इंडेक्स फंड हो जाता है या फ्लेक्सी कैप फंड हो जाते हैं,
ये सारे जो फंड्स हैं ये डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, डाइवर्सिफाइड फंड का यही मतलब होता है कि एक म्यूचुअल फंड है जो कि सारे सेक्टर्स के अंदर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने पैसा को रोटेट करते रहता है, तो वो डाइवर्सिफाइड फंड हो गया। तो ये जो नॉर्मल फंड होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ये सब डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं। तो ये बस दिमाग में गांठ बांध लेनी है, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर ही इन्वेस्ट करूंगा और कहीं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। क्योंकि मैं फिर से कहूंगा, 100 में से 99 लोगों के लिए सेक्टरल फंड नहीं है, 1-2 लोगों के लिए जो है, जो कि एकदम घुसे बैठे हैं यहीं पे स्टॉक मार्केट के अंदर में ही, उन्हीं के लिए है। अगर आपका अलग से बिजनेस है, जॉब है, तो आप वहां पे अगर ध्यान दोगे ना, इतना वहां पे इतना, अगर जॉब है तो उस कंपनी के लिए बढ़िया से काम करोगे, बिजनेस है तो अपने बिजनेस ग्रो करने पे ध्यान दोगे, तो वहां से ज्यादा पैसा जनरेट होगा। ज्यादा पैसा जनरेट होगा तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे। और फिर वही लॉजिक है कि अगर 1 लाख रुपए है तो अगर साल का 20% जनरेट होता है तो कितना, 20,000 हुआ। लेकिन वही 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टेड है तो साल का 20% भी हुआ तो 20 लाख रुपए हुए। तो भैया जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर दोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न जनरेट होगा। और उसके लिए क्या चाहिए? चाहिए एक्टिव इनकम। तो इधर उधर फालतू का 50 तरीके का दिमाग लगाने से अच्छे अपना जॉब पे, बिजनेस पे ध्यान दो, एक्टिव इनकम बढ़ाओ और डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर इन्वेस्ट करो। ताकि ये जो सेक्टर रोटेशन का बहुत बड़ा गेम होता है स्टॉक मार्केट के अंदर में, सेक्टर रोटेशन, सेक्टर साइकिल का बहुत बड़ा गेम होता है, जो हमारे आपके जैसे नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के समझने के लिए बहुत मुश्किल है और प्रिडिक्ट करने के लिए भी बहुत मुश्किल है। वहां पे जो हमसे बहुत बड़ा सेटअप लेके बैठा हुआ फंड मैनेजर है, हमसे बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, वो इन सारी चीजों को हमसे काफी बेहतर तरीके से कर सकता है। तो इसलिए खुद से सेक्टर प्ले करने से अच्छा है फंड मैनेजर को डाल दो, उसको सेक्टर प्ले करने दो। और ऐसा कुछ होता है कि लॉन्ग टर्म तक अगर एक ही सेक्टर में बैठे रहते और हमें 50% का रिटर्न जनरेट हो जाता, या खुद से सेक्टर रोटेशन प्ले करके हम 50% का रिटर्न जनरेट कर लेते, तो समझ में आता। जब सब कुछ इतना ज्यादा दिमाग लगा के भी जनरेट वही 18-20% का रिटर्न होना है, तो क्यों इतना दिमाग लगाना? सीधा स्मॉल कैप, मिड कैप में डाल के छोड़ क्यों नहीं देना है? इतना दिमाग हम अपने बिजनेस और जॉब पे लगा के ज्यादा पैसे कमा के और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो और ज्यादा हमें रिटर्न मिलेगा। इस चीज को समझे। अगर इस चीज को आप नहीं समझेंगे तो ऐसे ही देखो, म्यूचुअल फंड की गलती नहीं है इसमें। जितने भी जो भी बिजनेस है वो अपना फायदा चाहेगा और जो मार्केट की डिमांड होगी वो उस चीज को प्रोड्यूस करेगा। अभी मार्केट की डिमांड ऐसी है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट जाता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, लगभग 50% उसका, पिछली बार का डेटा है 47% एग्जैक्ट, तो मैं आधा पैसा पूरा 50% मानूंगा। तो जितना भी इन्फ्लो आ रहा है म्यूचुअल फंड में, उसका आधा इन्फ्लो पूरा सेक्टरल फंड में ही जा रहा है। तो भाई म्यूचुअल फंड तो चाहेंगे ना कि मैं जहां भी, मतलब इतनी छोटी सी भी कोई सेक्टर है, माइक्रो सेक्टर कोई है, उससे रिलेटेड भी मैं इंडेक्स फंड लॉन्च कर दूं, क्योंकि मार्केट की अभी डिमांड ही वही है। सब पागल की तरह पैसा उड़ेल रहे हैं सेक्टरल फंड में, तो जहां भी उन्हें मौका मिलेगा वहां पे वो सेक्टरल फंड बनाएंगे। आपको एज ए कस्टमर, कंज्यूमर, हम क्या है कंज्यूमर और म्यूचुअल फंड कंपनी क्या है, वो है बिजनेस। तो एज ए कंज्यूमर, कस्टमर जो इन्वेस्टर है, उसको समझना है कि उसके फायदे की क्या चीज है। 50 चीज अगर ऑफर कर रही है म्यूचुअल फंड कंपनी, तो इन्वेस्टर को उस 50 में से किन 3 या 5 फंड्स की जरूरत है, वो इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा। नहीं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को अमीर बनाओगे, म्यूचुअल फंड कंपनी को अमीर बनाओगे, म्यूचुअल फंड कंपनीज के एम्प्लॉयज को अमीर बनाओगे, खुद अमीर नहीं बन पाओगे। खुद बस जंप करते रह जाओगे, इस फंड से उस फंड, इस फंड से उस फंड।